हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और साइंस की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। लेकिन जैसे ही मैंने लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, पटवारी, पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेतन बताया कि भैया आपको इतना वेतन मिलेगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ, एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, तो लगातार विद्यार्थियों के डिमांड आने लगी, सर इस भर्ती के लिए बताओ, सर इसके लिए बताओ। और उसमें सबसे ज्यादा डिमांड थी रीट भर्ती की वेतन को लेकर के। तो भैया आपको वेतन कितना मिलने वाला है, आपकी कैलकुलेशन आपके सामने बता देता हूं, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ सर इतना पेमेंट मिलेगा तो हम जरूर मेहनत करेंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका वेतन डिसाइड कहां से हो जाता है। वेतन आपका डिसाइड होता है जब आपका नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि आपका ग्रेड पे क्या होगा। तो राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, उसमें थर्ड ग्रेड टीचर्स को जो वेतन दिया जाता है वो 3600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? 3600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। 3600 ग्रेड पे, और उसमें लिखा रहता है पे मैट्रिक्स लेवल, है ना। तो पे मैट्रिक्स लेवल आपका रहता है 10। कौन सा रहता है? 10। तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 और ग्रेड पे 3600, इन दोनों का मतलब क्या है और इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो देखिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रोबेशन में कितना मिलेगा, आफ्टर प्रोबेशन कितना मिलेगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ, इन हैंड कितनी मिलेगी, ग्रॉस कितनी होगी, पूरे। ठीक है, 10 मिनट के वीडियो में खेल खत्म कर देंगे। सबसे पहले ये रहा आपका 3600 ग्रेड पे। 3600 ग्रेड पे में आपका लेवल है 10। ठीक है, तो 3600 ग्रेड पे लेवल 10 का जो पहला बेसिक होता है, पहला बेसिक है ना, वो होता है 33,800। कितना बेसिक होता है? 33,800। यानी आपको जो प्रोबेशन के बाद में पहले महीने की सैलरी मिलेगी, उसमें जो बेसिक काउंट होगा वो 33,800 होगा। सर क्या 33,800 इन हैंड मिलेंगे? नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा भी मिलेगा, रुको वेट। फिर देखो भाई, आपका जो लेवल 10 होता है, उनको प्रोबेशन पीरियड में जो 2 साल का आपका रहेगा, उस दौरान जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 23,700 रुपए। 23,700 में से कुछ जीपीएफ वगैरह कटेगा, है ना, और वो इन हैंड आपके लगभग 22,000, क्योंकि 1,500 ही कटता है। तो 23,700 रुपए आपको प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल तक मिलेंगे। 2 साल के बाद में जब आपका पहले मंथ की सैलरी की बात करें, तो पहले मंथ की सैलरी में जो बेसिक काउंट होगा वो 33,800 होगा, और यहीं से आपकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट होती है। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स की, है ना, थर्ड ग्रेड शिक्षक की। और थर्ड ग्रेड शिक्षक को जो ग्रेड पे दिया जाता है, जीपी, वो कितना दिया जाता है? 3600। और जो लेवल होता है इनका, वो कौन सा होता है? 10। और इनकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है भैया? तो बेसिक सैलरी है पहली वाली 33,800। अब देखो, आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस सैलरी में बेसिकली आता क्या क्या है? तो ग्रेस सैलरी जो होती, ग्रॉस सैलरी है ना, उसमें बेसिक, बेसिक के साथ में डीए, डीए के साथ में एचआरए, ये तीन चीजें जुड़ती है। अब देखो, तो बेसिक तो आपका हो गया 33,800, प्लस डीए जो है वो होता है महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता जो है वो हर 6 महीने में सरकार के द्वारा चेंज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी, हर 6 महीने में। अब वो कितना करते हैं? तो 3 से 5% के बीच में रहता है, कभी 3%, कभी 4, कभी 5, ऐसे। ठीक है, हमारा जो अभी राजस्थान में चल रहा है, इस महीने की मैं बात कर रहा हूं, नवंबर में, है ना, अभी प्रेजेंट में, वो है आपका 53%। ये आपके जनवरी 2025 के अंदर चेंज हो जाएगा, 56% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 3% मिनिमम बढ़ाती ही है सरकार, तो 56 हो जाएगा। एचआरए जो है वो आपका 10% है। कितना है? एचआरए 10% है, ये फिक्स है। ये कुछ सिटीज है जहां पर अलग होता है, जहां 1% एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन अभी अगर हम ऑल ओवर राजस्थान में लगभग बात करें तो वो 10% ही चलता है। सर ये 53 और 10 कितना हो गया टोटल?
63%, या ये कहें कि आप इस 33,800 का पहले 53% ज्ञात करो, फिर 10% ज्ञात करो और वो जोड़ दो। 10% बहुत आसान है भाई, सीधी सी बात है। 33,800 का 10% हो जाएगा 3380, यानी 3,380 रुपए। और ये 33,800 तो है ही है। अब इसमें जो 53% है डीए, 53% की जगह मैं भी रफली कैलकुलेशन के लिए 50% लेता हूं, तो 33,800 का आधा कितना हो जाएगा? 16,000। और फिर आपका भाई 32,000 के हिसाब से, और 3800 का आधा हो जाएगा 1900, यानी 16, यानी 17,900 रुपए, है ना। 50% के हिसाब से कैलकुलेशन के बता रहा हूं, 3% और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कैलकुलेट करिए कितना हो गया। तो 33 और 17 कितना हो गया? 50। 50 और 1700 यानी कि 51,700। 51,000 में 51,700 में 300 और जोड़ दो, यानी 52,000। 52 में 3 और जोड़ो तो कितना हुआ? 55,080 रुपए। ये 55,080 रुपए आते हैं। ठीक है, अभी इसमें 3% और बढ़ा सकते हैं आप। किसका? तो 33,800 का 3% और बढ़ाएंगे तो 3 तिया 9, यानी और 90, यानी लगभग 1,000 और बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहूं कि 56,080 रुपए ये है आपकी ग्रॉस सैलरी भाई। थर्ड ग्रेड शिक्षक की पहले ही महीने की सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी होगी? पहले मंथ 56,080 रुपए। अब इसमें से क्या होगा? कुछ कटौती होगी। कटौती क्या क्या होती है वो मैं बता देता हूं। एक तो आपके एसआई कटेगा, स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और एक आपका जीपीएफ जो आपके पेंशन में मिलता है ना, वो वाला। एक आपके आरजीएचएस, ये तीन चीजें कटती है, ठीक है। एसआई, जीपीएफ, आरजीएचएस। अब एसआई, जीपीएफ और आरजीएचएस जो है, इसके अंदर आपका ये रहेगा कि भाई इसमें जीपीएफ और एसआई आपके ऊपर है। आरजीएचएस 440 के आसपास कुछ कटेगा, बाकी ये जो है आप एसआई और जीपीएफ आप अपने हिसाब से कितना कटवाते हैं वो कटेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आप जो है मान लीजिए जो 56,080 रुपए बन रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऊपर का 6,000 आप पूरा ही कटवा दो, तब भी आपका 6,000 घटने के बाद भी इन हैंड सैलरी जो आएगी वो आएगी 50,000 रुपए। कितनी आएगी? इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 50,000 रुपए। बताइए भैया जी, है मजे ही मजे हैं कि नहीं? है मौज ही मौज है। तो भैया आपको अगर महीने का 50,000 रुपए, वो भी वाइट मनी, और वो भी एक अच्छा नेक कार्य विद्यार्थियों को पढ़ाकर कमाना है, तो भैया आप शिक्षक बन जाइए। थर्ड ग्रेड शिक्षक की सैलरी महीने का 50,000। सर ये 50,000 ही रहेगी? नहीं, ये केवल और केवल 6 महीने के लिए है, क्योंकि जैसे ही आप लग गए उसके बाद 6 महीने बाद में तो सीधी सी बात है, क्या होगा? है डीए चेंज हो जाएगा। और डीए अगर चेंज होगा तो भैया इसमें अगर 3% और मैं ऐड करता हूं तो सीधा 1,000 और ऐड हो जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा? सीधा 51,000 हो जाएगा। और ये देखो, साल में भाई आपके 2 बार बढ़ेगा, 6 6 महीने में, तो मान लो 1,000 बढ़ गया, 2,000 रुपए तो वो बढ़ गया। उसके बाद सर फिर ये सैलरी इतनी ज्यादा बताते हैं कुछ लोग, वो कैसे हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि 33,800 जो बेसिक लिया गया है, वो 33,800 बेसिक केवल और केवल पहले साल के लिए है, यानी आपके 1 साल की नौकरी के लिए ही ये रहता है। बाद में तो आपको जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो जुलाई महीना आएगा, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होगा, मतलब 12 महीने की आपकी नौकरी हो जाएगी ना, उसके बाद तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है, और तब आपका बेसिक अगला वाला हो जाता है जो स्टेबल में होगा। वो कितना है? 34,800। यानी बेसिक जब आपका 1% बढ़ गया, सीधा बेसिक बढ़ रहा है 1,000। बेसिक जैसे 1,000 बढ़ गया, 1,000 बढ़ने का मतलब कितना भाई? 1,000 तो बेसिक बढ़ा, फिर उसमें उसका 56% डीए बढ़ाओ, उसका 10% एचआरए बढ़ाओ, ऑल ओवर 2,000 बढ़ गया। तो 2,000 ये और 2,000 डीए में बढ़े थे, ऑल ओवर आपका 1 साल का 4,000 बढ़ गया। समझ में आई बात? फिर जब आप अगली बार वापस 1 साल के बाद जब बेसिक हो जाएगा आपका 35,800, अब 35,800 बेसिक हो गया तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है कंटिन्यूअसली। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो और उसमें भी फिर क्या है, आप अगर बिना प्रमोशन के भी रहते हैं तो 9 साल तक आपका जो है
90 साल आपका 42,700 बेसिक हो जाएगा। और उसके बाद आपको एसीपी मिलती है ऑटोमेटिक, मतलब एक तरह से ये समझ लो प्रमोशन हो जाता है आपका नेक्स्ट ग्रेड पे में। और नेक्स्ट ग्रेड पे है 4200, और 4200 का जो बेसिक होता है वो होता है आपका 37,800 से। तो ये इस प्रकार से सैलरी लगातार लगातार बढ़ते जाती है और आपको सैलरी मिलती जाती है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। तो अगर आपको जो है भैया जी ये सैलरी चाहिए और आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो मेहनत करनी होगी और लगातार मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से ही आपको फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आप रीट लेवल 2 की साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की क्लासेस आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, देखिए आपको पढ़ने में मजा आएगा। और पढ़ने में मजा आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।